आखिर ऐसी क्या चीज़ है जो 28 लोगों को बिना किसी उम्मीद के 2 साल तक बर्फ पर जिंदा रख सकती है? ये सिर्फ जिंदा बचने की कहानी नहीं, बल्कि ज़हनी बर्दाश्त और लीडरशिप का एक गहरा नफ्सियाती जायजा है। जरा एक पल के लिए सोचिए, मिशन बुरी तरह नाकाम हो चुका है और आपका जहाज, दुनिया से आपका वाहिद राब्ता, बर्फ में कुचलकर तबाह हो गया है। उसी लम्हे उनका दुनिया से सिर्फ जिस्मानी नहीं बल्कि ज़हनी कनेक्शन भी टूट गया था। तो सबसे बड़ा सवाल यही उठता है, आखिर ये 28 लोग सरवाइव कर कैसे गए? और इसका जवाब असल में साइकोलॉजिकल एंड्योरेंस और लीडरशिप का एक बेहतरीन सबक है। हर बड़ी आजमाइश के पीछे एक बड़ा ख्वाब होता है। सर अर्नेस्ट शैकल्टन का मकसद तारीख में अपना नाम लिखवाना था, लेकिन किस्मत ने उनके लिए लीडरशिप का इससे भी कहीं बड़ा इम्तिहान चुना था। शैकल्टन की लीडरशिप सफ़र शुरू होने से भी पहले शुरू हो गई थी। ये इश्तिहार सिर्फ नौकरी का ऐड नहीं था, ये एक साइकोलॉजिकल फिल्टर था। इसने उन लोगों को फौरन अलग कर दिया जो सिर्फ शोहरत के लिए आए थे, और सिर्फ उन्हें चुना जो नामुमकिन का सामना करने के लिए तैयार थे। लेकिन जैसा कि अक्सर होता है, जिंदगी के अपने प्लान्स होते हैं। उनका जो इतना बड़ा सफ़र था ना, वो देखते ही देखते जिंदा रहने की एक जंग बन गया। बस कुछ ही महीनों के अंदर उनका तारीख बनाने का ख्वाब एक खौफनाक हकीकत में बदल चुका था। वो ज़मीन से 130 किलोमीटर दूर बर्फ के एक बेहरकत समंदर में कैद हो गए थे। उनके ख्वाब और हकीकत के बीच का फ़र्क इससे ज़्यादा साफ नहीं हो सकता था। एक तरफ तारीख लिखने का जुनून और दूसरी तरफ बस अगले दिन की सांस लेने की जद्दोजहद, और यहीं से असल लीडरशिप का टेस्ट शुरू होता है। तो यहाँ आकर सबसे ज़रूरी बात सामने आती है। शैकल्टन को पता था कि असल दुश्मन सर्दी नहीं बल्कि दिलों में पैदा होने वाली मायूसी है। उन्हें 27 ज़हनों को टूटने से बचाना था। इसीलिए शैकल्टन ने सबसे पहले ग्रुप कोहीजन यानी टीम को एक साथ जोड़े रखने पर काम किया। उन्हें मालूम था कि तन्हाई और बेमकसदियत से बड़ा दुश्मन कोई नहीं। एक टीम में हर मेंबर को लगता है कि वो अकेला नहीं और उसकी मेहनत के कोई मायने हैं। उन्होंने किया क्या? उन्होंने बर्फ पर एक पूरी सोसाइटी बना दी। शेड्यूल सख्त थे ताकि बेयकीनी ख़त्म हो। हर किसी को रोज़ कोई ना कोई काम दिया जाता ताकि सबको लगे कि वो ज़रूरी हैं। और ये जो सॉकर मैचेस और गाने बजाने का सिलसिला था ना, ये सिर्फ टाइम पास नहीं था। ये इस बात की याद दिलाता था कि वो अभी भी इंसान हैं, सिर्फ जिंदा रहने की मशीन नहीं। ये सब मायूसी के खिलाफ उनका ज़हनी हथियार था। जब जहाज़ डूब गया तो ये 28 लोग इस पूरी दुनिया में सबसे अकेले इंसान बन गए। उनके पास सिर्फ अपने लीडर के जिंदा रहने के इरादे का सहारा था। जब सब कुछ छीन जाता है ना, तो इंसान सिर्फ और सिर्फ उम्मीद के सहारे जीता है। उनकी इस आजमाइश का अगला चैप्टर एक ऐसे सफ़र का था जो जिस्म से ज़्यादा हिम्मत और उम्मीद की कहानी है। कई महीने बर्फ पर गुजारने के बाद उनके पास जिंदा रहने का सिर्फ एक रास्ता बचा था, एक छोटी सी कश्ती में दुनिया के सबसे खतरनाक समंदर को पार करना। ऑड्स समझे ना होने के बराबर। ये सिर्फ कश्ती चलाने का टेस्ट नहीं था, ये था इंतहाई प्रेशर में अपने होशो हवास काबू में रखने का इम्तिहान। एक छोटी सी गलती और 28 जिंदगियां ख़त्म। ये इंसानी हिम्मत की इम्तिहान थी। लेकिन जब वो ज़मीन पर पहुंच गए तो रेस्क्यू का जो आखिरी हिस्सा था, उसमें शैकल्टन की लीडरशिप का असल जौहर सामने आया। ये थे शैकल्टन के लीडरशिप के उसूल। उनकी पॉजिटिविटी वो सिर्फ दिखावे की नहीं थी, वो क्रू के लिए एक साइकोलॉजिकल सपोर्ट सिस्टम था। और जब वो सबसे खतरनाक काम खुद आगे बढ़कर करते तो वो लफ्ज़ों से नहीं, अपने अमल से सबका भरोसा जीत रहे थे। यही वजह थी कि सबको यकीन था कि उनका लीडर उन्हें घर ले ही जाएगा। इस माहौल में ट्रस्ट ही सबसे बड़ी करेंसी थी, और शैकल्टन ने ये हर दिन हर पल कमाई। जब कुछ नहीं बचा था तो लोगों की उम्मीद का मरकज़ सिर्फ शैकल्टन की ज़ात थी। 8 अगस्त 1914 28 लोग शोहरत की तलाश में निकले थे, और 2 साल बाद 30 अगस्त 1916 को उन 28 में से हर एक शख्स को बचा लिया गया। तो इस पूरी हैरत अंगेज कहानी से हमें आखिर सबक क्या मिलता है? उनका जहाज़ इंड्योरेंस पूरे 107 साल बाद समंदर की तह में बिल्कुल महफूज मिला, जैसे वो उस लीडर को सलाम कर रहा हो जिसने अपने एक भी आदमी को पीछे नहीं छोड़ा था। शैकल्टन की कहानी हमें सोचने पर मजबूर करती है कि किसी भी बड़े क्राइसिस में कामयाबी का असल पैमाना क्या है।
اپنا اصل مقصد حاصل کرنا یا اپنے سب لوگوں کو صحیح سلامت گھر واپس لے آنا؟ شاید سب سے بڑی جیت وہ نہیں ہوتی جو ہم حاصل کرتے ہیں، بلکہ وہ ہوتی ہے جسے ہم ہارنے سے بچا لیتے ہیں۔